प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो कमजोर दिल हजरात बिल्कुल मत देखें, क्योंकि आज हम आपको कराची के एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताने और दिखाने वाले हैं जहां मुर्दे रात को कब्रों से बाहर आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे, मगर आप आखिर तक ये वीडियो देखेंगे तो जान लेंगे कि ये वाकई सच है, क्योंकि ये वीडियो फुटेज हमें जिसने भेजी और जो इस कब्रिस्तान में उसके साथ बीता, वो शख्स हमें ये सुनाते हुए भी डर रहा था, मगर उसने बड़ी हिम्मत करके हमें जो सुनाया वो सुनने के लिए प्यारे दोस्तों आप भी हिम्मत रखिएगा। उससे पहले कि हम ये सभी मामला आपको तफसील से बताएं और दिखाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, यूं तो हमारी जिंदगी में कभी न कभी कोई ना कोई खौफनाक वाकया जरूर पेश आया होगा, ताहम कुछ वाकयात नाकाबिले यकीन होते हैं और चाहकर भी जहन और दिल से मिट नहीं पाते। ये वाकया जो हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं, ये वाकया हमें सरफराज नामी एक शख्स ने सुनाया जो लाहौर का रहने वाला है। सरफराज सैरो सियाहत का शौक रखता था और उसने अपने दोस्त वसीम के साथ कराची के मकामात की सैर का प्रोग्राम बनाया था। प्यारे दोस्तों, दोनों दोस्तों को ऐसे मकामात, ऐसी जगह देखने का शौक था जो अपने अंदर तारीख रखते हैं। और प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के कराची से आगे सिंध और बलोचिस्तान के लातादाद मकाम अपने अंदर सदियों सा की तारीख समोए हुए हैं। वो दोनों दोस्त अपना अपना कारोबार कामयाबी से चला रहे थे, रुपये पैसे की कोई कमी न थी। सफर करते हुए दोनों मुकर्ररा दिन कराची पहुंच गए। कराची के मशहूर मकामात तो वो पहले भी देख चुके थे, इस बार वो कराची के आसपास के मकामात देखने का इरादा रखते थे। इसलिए छोटे छोटे मकामात देखते हुए वो ठट्ठा के करीब एक गांव में पहुंचे। वो बहुत पुराना गांव था, एक अजीब सा एहसास उसकी फिजा में था। पुराने तर्ज के अभी भी वहां पर घर मौजूद थे। कुछ इमारतें खंडर की सूरत इख्तियार करने के बावजूद अपने अंदर 100 साल की तारीख समोए हुए थी। उनको उस गांव का माहौल काफी दिलचस्प लगा और उन्होंने वहां रुकने का इरादा कर लिया। गांव के सरबराह का नाम फजलुद्दीन था। उसने उनका खुले दिल से खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया और अपनी हवेली में ही मेहमान बना लिया। वहां के लोग उनको काफी मेहमान नवाज लगे। जब वो लोग वहां पहुंचे तो दिन का वक्त था। उन्होंने दोपहर में घूमना शुरू किया। गांव का सरबराह उन्हें खुश अखलाकी से हर जगह की तारीख बताता और घुमाता रहा। चलते चलते वो एक जगह रुक गया और कहा कि यहाँ से हम वापसी करेंगे। इसके चेहरे पर खौफ के आसार वाज़े हो रहे थे। उन्होंने उसको खौफ को महसूस किया तो गांव के सरबराह फजलुद्दीन से पूछा कि इसके आगे भी हमें कोई दिलचस्प जगह नजर आ रही है। आगे दरख्तों के झुंड में उन्हें बुलंद दीवारें दिख रही थी। बीच में छोटा सा नाला बह रहा था, जैसे वो नाला जानबूझकर बनाया गया हो कि दूसरी तरफ कोई और ना जा सके। आगे कोई खतरा है क्या? दोनों ने फजलुद्दीन से सवाल पूछा तो फजलुद्दीन अपने चेहरे के तासुरात छुपाते हुए फौरन बात को घुमाते हुए बोला कि नहीं, इस तरफ दूसरा गांव है और वहां हमारा झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से हमें यहीं से वापस जाना है और अंधेरा फैलने से पहले पहले हवेली पहुंचना है। इसलिए वो लोग वहां से चल तो पड़े, मगर उन्हें फजलुद्दीन का चेहरा बता गया था कि वो कुछ छुपा रहा है और उन्हें बताना नहीं चाह रहा। शाम से पहले वो उन्हें हवेली ले गया, जहां उनकी काफी खातिर मदारात की गई। अंधेरा फैलते ही उन दोनों ने महसूस किया कि जैसे यहाँ के लोग अंधेरे से डरे हुए हों। यह कुछ ऐसी बात जरूर है, क्योंकि अंधेरा फैलते ही हवेली के दरवाजों को अच्छी तरह से बंद कर दिया गया और गांव के लोग अपने अपने घरों में घुसते चले गए। जो लोग उनके साथ घूम रहे थे वो भी अपने अपने घर को भाग गए थे, जबकि सरफराज और वसीम दोनों रात जल्दी सोने के आदी न थे, बल्कि वो तो गांव के माहौल को रात में भी देखना चाहते थे। प्यारे दोस्तों, जब उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार फजलुद्दीन से किया तो वो फौरन बोला कि रात को बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए हम सब एहतियात करते हैं। उन्होंने पूछा, खतरा? मगर किस बात का?
फजलुद्दीन ने बहुत कोशिश की कि बात को मोड़ा जा सके, मगर वो ना माने। वो कहने लगे कि आपका इस जगह से यूं वापस चले आना और अब ये खतरे वाली बात हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें खुलकर बताएं ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो सके। फजलुद्दीन ने खामोशी तोड़ी और एक आह भरते हुए बोला कि जैसा आपको बता चुका हूं, सदियों की तारीख ये अपने अंदर रखता है। जहां से मैं आपको वापस ले आया था, उसके आगे जो ऊंची ऊंची दीवारें दरख्तों के झुंड में आपको दिखाई दे रही थी, वो जगह चटली कहलाती है और वो एक पुराना कब्रिस्तान है जिसे चटली कब्रिस्तान कहा जाता है। यह कब्रिस्तान खौफनाक दास्तानों से भरा पड़ा है। इसे पुरानी दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में गिना जा सकता है। इसका रकबा तकरीबन 10 किलोमीटर पर मुहीत है। यहाँ लाखों कब्रें हैं। यह कब्रिस्तान कोई नहीं जानता कितना पुराना है, मगर एक अंदाजा है कि ये 500 साल पुराना है। 1981 में इसे कब्रिस्तान को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया था। फिर मकामी लोगों ने यहाँ ऐसा कुछ देखा कि जिसे सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। कुछ यहाँ के लोगों ने इस कब्रिस्तान में लाल लिबास में मलबूस दुल्हन को देखा है। उसके मुतालिक कहा जाता है कि वो बहुत बुलंद आवाज में रोती है। आधी रात को उसके रोने की आवाज और ऊंची हो जाती है। कुछ लोगों ने ये कहानी सुनाई है कि उन्होंने कब्रों से मुर्दों को निकलते देखा है। एक बच्चा मुर्दा कब्र से उठता है और देखते ही देखते बूढ़ा आदमी बनकर नजरों से गायब हो जाता है। यह सब कुछ महज चंद सैकड़ों में रोनुमा हो जाता है। और चांद की चौदहवीं भी ऐसा होता है कि मुर्दे अपनी कब्रों से निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं और ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर कहना शुरू कर देते हैं। यह मंजर देखने वाला या तो ज़हनी मफलूज हो गया या फिर जिंदा ही नहीं रहा। इसलिए हमने इस कब्रिस्तान के गिर्द ऊंची ऊंची दीवार बना दी है और वहां आना जाना मुनक़ते कर दिया गया है, क्योंकि अगर कोई रातों को ये आवाजें सुन ले तो ना जाने कैसे कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है, जैसे किसी शहर की हसार में हो। इसलिए हम रातों को बाहर नहीं निकलते और ना किसी को जाने देते हैं। फजलुद्दीन बहुत संजीदगी से ये सब बता रहा था। जब वो खामोश हुआ तो वसीम की दबी दबी हंसी और फिर जोरदार कहकहा निकला। फजलुद्दीन बोला, बाबूजी आपको ये सब मजाक लग रहा है? वसीम बोला, और क्या फजल भाई, इस दौर में ऐसी बातों से मैं तो हैरान होता हूं कि आप लोग आज भी इस पर यकीन करके बैठ गए। फजलुद्दीन बोला, ये किसी एक शख्स की बात नहीं बल्कि पूरा गांव ये जानता है, हत्ता कि आसपास के गांव भी इस कब्रिस्तान से दहशत ज़दा है। सरफराज ने वसीम की तरफ आंख निकाली कि ऐसी कोई बात ना करे। अगर उसको कौन समझाता? उसने कहा कि हम वहां ये सब देखना चाहते हैं। फजलुद्दीन ने कहा कि ऐसा करना सिर्फ हमाकत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। उसने बहुत समझाया मगर सामने जैसे ठान ही ली थी। उसने कहा कि अगली रात चांद की 14वीं तारीख है और वो कल रात वहां जरूर जाएंगे। फजलुद्दीन ने बहुत चाहा कि उसको इस हरकत से मना कर पाए, मगर अगली रात उसने गाड़ी निकाली और सरफराज के साथ उसी तरफ चल पड़ा हुआ। सरफराज ने कहा, छोड़ो यार, अगर ये सिर्फ कहानी भी है या झूठ था तो हमें क्या, हम क्यों जा रहे हैं? वो बोला कि इन सबको वहां रात गुजार कर बताना चाहते हैं कि देखो ये सब बनी बनाई झूठी और मन घड़त कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। बहरहाल प्यारे दोस्तों, मुख्तसर ये कि वो दोनों नाला पार करके कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच गए, जिसे जंजीरों के साथ बड़े ताले से बंद किया गया था। रात के 8 बजे का वक्त था। दोनों ने गेट के बाहर ही कैंप लगाया और आग जलाकर बैठ गए। वो हंसी मजाक करके वहां सन्नाटे को नजरअंदाज करके वक्त गुजारने लगे। 12 बजने वाले थे और जैसे ही 12 का वक्त हुआ तो शोर शुरू हो गया। वसीम भागकर गेट के पास आया। उसने सरफराज को भी बोला तो फौरन सरफराज भागता हुआ गेट पर पहुंच गया। अंदर का मंजर किसी भी नॉर्मल शख्स की दिल की धड़कन रोकने को काफी था। कब्र फट रही थी। अल्लाह अकबर की सदा से उस इलाके का सन्नाटा गूंज रहा था। मुर्दे कफन में अपनी कब्र से बाहर निकल आए थे। वो दोनों आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे। वसीम ने पहले ही मोबाइल कैमरा ऑन कर रखा था। ज्यादा देर तक वो दोनों ये सब न देख सके और दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। दिन की रोशनी में सरफराज की आंख खुली तो उसने वसीम को उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वसीम का पूरा जिस्म कांप रहा था और उसके सर
को झटके लग रहे थे। वो अपने होशो हवास में न था। सरफराज में इतनी हिम्मत नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वो वसीम को उठाकर गाड़ी तक लाया और गाड़ी दौड़ा दी। कराची में सीधा वो अस्पताल पहुंचा। वसीम को वहां ट्रीटमेंट दी गई, मगर वसीम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था। दोनों लाहौर वापस आ गए, मगर सरफराज भी बहुत अरसे तक बीमार रहा। वो आधी आधी रात उठ जाता और चीखता। फिर उसने नमाज की पाबंदी शुरू की, खुदा से मदद तलब की। वसीम तो ठीक ना हो सका, मगर सरफराज किसी तरह अपने उस खौफ से बाहर निकल आया था। प्यारे दोस्तों, हम नहीं जानते कि सरफराज कितना सच और कितना झूठ सुना रहा था, मगर सुनाते हुए उसकी हालत उसकी सच्चाई की गवाही दे रही थी। हमें महसूस हो रहा था कि ये सच बता रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक गैर मुस्लिम औरत का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसे सूरतुल फातिहा से बहुत मोहब्बत थी। उसका ईमान और अकीदा सूरह फातिहा पर बहुत मजबूत था, मगर उसका शोहर बहुत जालिम था। वो अपनी बीवी पर इस कदर जुल्म किया करता था कि उसके जुल्म की दास्तान जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इस कदर जुल्म करता था। उसके बाद देखें कि अल्लाह की कुदरत से उस जालिम शोहर को क्या सजा मिली और उस औरत को सूरह फातिहा पढ़ने का क्या इनाम मिला। ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपका ईमान भी मजबूत है, आप एक सच्चे मुसलमान हैं, तो आप इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अरब के किसी कबीले में एक हिंदू औरत अपने शोहर के साथ रहती थी। उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान शाम शहर में रहता था। उसका शोहर एक बहुत बड़ा कारोबारी भी था। उस औरत ने कहीं से सुना था कि मक्का शहर में इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सूरह नाजिल हुई है जिसका नाम सूरह फातिहा है, और इस पर हर बीमारी की शिफा मौजूद है। जिस पर भी उसको पढ़कर फूंका जाता है वो चीज बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बेशुमार बरकत है। प्यारे दोस्तों, बात सिर्फ अकीदे की है। अल्लाह ताला जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहता है डाल देता है। अल्लाह पाक की कुदरत का अंदाजा तो आप सभी को है। आप उस औरत ने किसी से सूरह फातिहा सीख भी ली, और जब उसने उसका तर्जमा पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो इस सूरत को पढ़ती तो अल्लाह उसके बिगड़े कामों को संवार देता था। एक दिन उसे यकीन आ गया कि जरूर सूरह फातिहा में कोई जादू है। एक बार उसका लड़का बाहर खेल रहा था। उसके बच्चे को एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया था। बड़े बड़े तबीबों, डॉक्टरों, हकीमों को दिखाया गया, लेकिन सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि ये बहुत जहरीला डंक है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिनों का मेहमान है तुम्हारा बच्चा। और माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। जो शोहर था वो अपने माबूदों यानी जिनकी वो परस्तिश पूजा करता था, उनकी इबादत कर रहा था, उन्हीं से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था। उस औरत को याद आया कि सूरतुल फातिहा में हर बीमारी की शिफा मौजूद है। क्या मैं इसको पढ़कर अपने बच्चे पर दम कर दूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? चूंकि अल्लाह ताला को उस औरत को इस्लाम की तरफ लाना था, उसके दिल में ईमान और मजबूत करना था, तो उसकी जबान में तासीर दी थी। जब उसने सूरतुल फातिहा पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया, उस बिच्छू की काटी हुई जगह पर दम किया, फूंका, वो बच्चा एकदम उठकर खड़ा हो गया। अब उसने पानी पर दम करके उसे पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हुआ जैसे उसे बिच्छू ने काटा ही नहीं था। उठकर खेलने कूदने लग गया। उसका शोहर भागता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, जब किसी डॉक्टरों, तबीबों और हकीमों ने उसे ठीक नहीं किया तो तुमने इसे कैसे ठीक कर दिया? तुमने कौन सा मंत्र पढ़कर फूंका है? तुमने इस पर क्या किया है जो ये ठीक हो गया है? उसने कहा कि मंत्र तो कोई नहीं पढ़ा, अलबत्ता एक सूरत है जो पढ़कर किसी भी बीमार पर फूंकी जाए तो वो ठीक हो जाता है। यहाँ उसका शोहर खुश होने के बजाय कि उसका बच्चा ठीक हो गया, बल्कि उल्टा अपनी औरत पर गुस्सा होने लगा। कहने लगा, ये तुम क्या पढ़ पढ़ कर जादू कर रही हो? औरत ने कहा, हमारा बच्चा जिंदा सलामत हो गया, वरना ये तो हमसे बिछड़ने वाला था। लेकिन उसके शोहर ने नहीं सुना और बेरहम तरीके से अपनी बीवी को मारने
پیٹنے لگا۔ اس کو اسلام کے نام سے نفرت تھی، جبکہ بیوی مسلمان والے کام کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب وہ ہر روز صبح اور شام اپنی بیوی کو مارنے پیٹنے لگا اور کہتا، اب میں نے تمہاری زبان سے یہ صورت سنی تو دیکھنا میں تمہاری کھال اتار لوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب جب وہ کام سے باہر نکلا جہاں مرچ کے بہت بڑے بڑے بورے اور تھیلے پڑے ہوئے تھے، ان میں لال مرچ بھری ہوئی تھی، وہ سب مرچوں کو چیک کر رہا تھا کیونکہ دوسرے ملک ان مرچوں کو جانا تھا۔ وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس بچے کو ڈنک مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو حکم دیا، بچھو نے اس آدمی کو جب کاٹا تو اس کا زہر اس آدمی کی پوری باڈی میں پھیل گیا۔ اب وہ پانی کیا مانگتا، وہ چلا بھی نہیں پا رہا تھا، اس کی زبان سے آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ اتنا تڑپا کہ تڑپ تڑپ کر مرچوں کے تھال پر جا گرا، ساری مرچیں اس کے ناک، کان اور منہ میں چلی گئی، وہی تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا۔ اس کی خبر جب خاندان میں پہنچی تو ایک طرح سے کوہرام سا مچ گیا۔ اب وہ عورت اکیلی رہ گئی، اس کا شوہر تو مر گیا، اب تو فاقوں کی زندگی گزرنے لگی۔ جب وہ عورت قرضدار ہو گئی تو پریشان ہو گئی، پھر اس کو خیال آیا سورہ فاتحہ کا کہ یہ بیماری کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی دور کرتی ہے۔ جب اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی تو وہ اسے روز پڑھتی تھی، چلتے پھرتے کام کرتے سورہ فاتحہ کو پڑھتی رہتی تھی۔ 7 دن کے بعد اس کو خوشخبری ملی کہ اس کا کاروبار سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا۔ یہ وہی دوست تھا جس نے مسالے منگوائے تھے۔ جب اسے خبر ملی کہ اس کا دوست فوت ہو گیا، اس دار فانی سے رخصت ہو گیا ہے، تو وہ یہ دیکھنے آیا کہ اس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ اس عورت کے پاس آیا اور دیکھا اور کہنے لگا کہ وہ میرے بھائی جیسا تھا، آپ فکر مت کریں، میں آ گیا ہوں، آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے دوست نے اس کا کاروبار چلانا شروع کر دیا۔ اس کی زندگی پھر سے پہلے کی طرح ہو گئی، کیونکہ اس کا دوست جو تھا وہ بہت ایماندار تھا، آدھا پیسہ خود رکھتا، آدھا پیسہ اس عورت کو دیتا۔ ایک دن اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے اس کی دوست کی بیوی سے پوچھا، آپ یہ کیا پڑھتی ہیں؟ اس نے کہا، میں اسلام کی مقدس کتاب کی سورہ فاتحہ کو پڑھتی ہوں، اس کے پڑھنے سے مجھے بہت سکون ملتا ہے، اس کو پڑھنے سے میری تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنا تمام واقعہ سورہ فاتحہ والا اس کو بھی بتایا تو اس کے شوہر کے دوست نے کہا کہ اگر آپ کو اسلام سے اتنی ہی زیادہ محبت ہے تو آپ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے۔ تو اس عورت نے سوچا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے دوست نے کہا کہ مجھے بھی سورہ فاتحہ سے بہت محبت ہو گئی ہے، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح سے قبول کروں۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور پھر یہ دونوں مل کر پورے قرآن پاک کو پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے سورہ فاتحہ کا کتنا بڑا کرشمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کس طرح سے مسلمان بنا دیا۔